अधिकार दिया हिंदुस्तान के अंदर आप सबको, और ये समानता का अधिकार, सारे धर्म, और ये नारा भी लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और ये नारा जब हम स्कूल में पढ़ते थे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के अंदर, तब हमें सिखाया गया, और इसी नारे के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते गए। राजनीति के अंदर जो मंजिल मुकाम आज मुझे मिली है, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग, नौजवानों का, विशेषकर बाड़मेर बालोतरा जिला जो है, ये दोनों जिले जो दो हो गए, मुझे लगता है कि पूर्व जन्म का रिश्ता इन दोनों जिलों से मेरा, कि जब भी मैं इधर आता हूँ करंट आ जाता पूरे राजस्थान के अंदर। और आप लोग पूरी रात, मुझे याद है कि सुबह 4-4 बजे तक आपने बड़ी सभाएं कराई है, 2012-11 से लेके और 2026 आ गया। और मैं भी बाड़मेर के मेरे छोटे भाइयों पे इतना भरोसा करता हूँ कि आंख बंद करके आप जो भी कहते हो मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, और जहां बुलाते हो वहां आधी रात को भी आके खड़ा मिलता। भाइयों, अभी यात्रा का उद्देश्य यह था कि बॉर्डर का ये इलाका जो हमेशा शांति सद्भाव के लिए जाना जाता है, बाड़मेर जैसलमेर से लेकर बीकानेर और गंगानगर तक जहां पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, इस इलाके के हमारे भाइयों ने 62-65 की जंग जो पाकिस्तान के साथ हुई थी, उसमें मजबूती के साथ हिंदुस्तान की सेना का जोशीले अंदाज में स्वागत किया सरकार के पूरे इलाके ने, और कहा कि फौज हमारी आगे बढ़े, पाकिस्तान पर कब्जा करे, हम लोग साथ हैं। और दूसरा जब देश का बंटवारा हुआ था, उस वक्त यहाँ के मुसलमानों ने कहा था कि हमें हिंदुस्तान अच्छा लगता है, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे, ये हमारा मुल्क है, हमें हमारी मिट्टी से प्रेम है। तो हम सब एक हैं। और आजादी का जो आंदोलन हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें हिंदू और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत से वीर हुए। और अब्दुल हमीद का नाम आपने सुना होगा, परमवीर चक्र 65 की लड़ाई के अंदर जो पाकिस्तान का टैंक था, उस टैंक को कोई नहीं तोड़ पाया, अब्दुल हमीद ने उस टैंक को तोड़ने का काम किया, और बहुत से टैंक पाकिस्तान के तोड़े। भाइयों, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अगर अपन किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करें, हमने तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी कई बार हो जाते हैं, उन आदेशों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई बंजारा आंदोलन हुआ नागौर के अंदर, और हमने उसके अंदर आदेश कराया सरकार से कि गोचर के अंदर कोई व्यक्ति अगर रह रहा है लंबे समय से, तो सरकार क्षतिपूर्ति के नाम से जमीन लेके उसके पुनर्वास की व्यवस्था करे, उसको उजाड़ेगी। ये सरकार को आदेश निकालना पड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से तो सरकारें बढ़ रही है, उन्हें आपकी चिंता नहीं है, उन्हें चिंता खुद के परिवार की, और व्यापार कैसे करें। मौका आया, बार बार मौका मिले कि नहीं मिले, कईयों को भाग्य से मिल जाता है, कईयों के बिल्ली का भाग का छीका टूट जाता बेचारों के, जैसे आप पेट टूटा 1-2 लोगों को मिल उनके बताओ, अगर ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में सोचा ही नहीं, जिन्होंने जीवन के अंदर चपरासी का काम किया परिवारों में खुद ने, और उनके हाथ में सत्ता दे दी, बताओ ऐसा हो सकता है? कैसे कर सकते? बंदर के हाथ में दे दिया, उस तरह क्या करेगा बंदर? तो उनका इलाज करेगा, और काट लेगा चारों तरफ। ये भजन लाल जी के मंत्रिमंडल में ऐसे 8-10 उस तरह दे रखे लोगों को मंत्री, भाई उनको पता कोई जांच करने वाला नहीं है, कौन करेगा जांच? मोदी अमित शाह को टाइम नहीं है, उनको क्या करना राजस्थान से? यहाँ तो चुनाव 29 में, तब देख लेंगे तोड़ फोड़ करके, किसको इधर किसी को उधर, उस समय चिंता करेंगे कि किसको रखना। अभी क्यों राजस्थान की चिंता करें? और आपके जो दिल्ली के अंदर प्रतिनिधि है मेरे भाई, जितने सांसद है, मंत्री है, उनकी हिम्मत नहीं गृह मंत्री को जाके कहते, उनको तो गृह मंत्री जी कुर्सी भी नहीं देते, और उनकी आंख का देख के भाग जाते हैं वहां से। मैंने मिनिस्टर को भागते हुए देखा गृह मंत्री के चैम्बर, मैं वहीं से आया हूँ। सुनो, मैं उनकी सत्ता को ठोकर मार के आपके बीच आया हूँ, और सत्ता के ठोकर भी
छोटी सी बात के लिए जिस तरह बच्चा कहता ना तो टॉफी नहीं दी आइसक्रीम मिठाई नाराज हो जाता, इसी तरह हनुमान बेनीवाल किसान कौम के सम्मान के लिए मोदी अमित शाह की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों में घूम रहा। अब तुम नारे खूब लगाते हो, रैलियां भी खूब करते हो, लेकिन वोट उसके बिना फिर मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा जाते कैसे। हाँ, नए बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं थोड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद भाग रहे हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं जा रहे हैं, वो उसमें डालते हैं गाड़े में डालते हैं, निकला और भागे, खून डाला फिर निकला। तो अब मुझे आज पत्रकार कह रहे थे कि साहब आपकी पार्टी के लोग भाग रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा हमारे यहाँ जो आ जाता है ना उसकी ब्रांडिंग हो जाती है, वो पॉपुलर हो जाता है और फिर उसकी खरीद फरोख्त उसको मोल भाव ठीक मिल जाता है कांग्रेस बीजेपी, इसलिए बेचारे मेरे पास आते हैं और अपना मोल भाव करके मान जाते हैं, उनकी आदत है। और जयचंद भी हुआ था, आपने देखा होगा, जयचंद भी हुए, बहुत से लोग हुए, धोखा देना जिनकी फितरत के अंदर है मेरे भाई। और मैं परवाह नहीं कर रहा हूँ कि 28 के अंदर आप 600 सीट मुझे दे दोगे, लेकिन मुझे लड़ना है। देश ये कहेगा कि राजस्थान के किसान के बेटे ने 30 साल लड़ाई लड़ी, लोगों ने वोट दिए। लोकसभा के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत दिल का मामला हो, राजस्थान से एक ही व्यक्ति आप ही पैरवाई कर रहा था। अभी जब आरक्षण, महिला आरक्षण की बात चली, हमने कहा दीजिए महिलाओं को आरक्षण, ओबीसी की जनगणना और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दो, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, इनको आगे लाना चाहिए। क्या ये बात कोई कह सकता है? या तो समाजवादी पार्टी ने या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की पैरवी लोकसभा के अंदर। भाइयों, हमेशा जहां भी हिंदू, मुस्लिम, दलित, जहां भी कोई बात आती, इस प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे सोशल मीडिया और दूसरा, आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। भाई तुम बोलो मत यार, दिख तो रहा हूं मैं, उसमें देख रहा फोन में कौन सा मोदी अमित शाह के साथ खड़े रहते हो, आराम से इनको खड़े रहने दो, नहीं बैठेंगे भाई, ये नहीं बैठेंगे, तुम ऐसे हल्ला करोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे और फिर मैं गुस्सा करूंगा, मैं निकल जाऊंगा बिना बात, क्योंकि मेरे पे इतना लोड नहीं, आराम से सो भी सकता हूँ जाके, कोई अमेरिका है नहीं मेरे। आप अगर ज्यादा सीरियस नहीं हो तो मैं भी हो जाऊंगा, मेरे क्या समझदार से काम लो। ये नहीं बैठेंगे भाई, ये नहीं बैठेंगे, इन्हीं हालात में सरकार बनाना। ये तो अच्छा यहाँ खड़े, ये तो सोने भी नहीं देते, रात रात खाना नहीं खाने देते, खाना खाओ तो 300 अंदर घुस जाते कमरे में, सुबह सर्किट हाउस में 1500 घुस के, बताओ क्या हालत है। मैंने कहा हाथ जोड़ के मीडिया के लोग जाओ मेरे छोटे भाइयों, बस वो तो वही कह रहे हैं कि बन गई सरकार, आज थोड़ी वोट पाएंगे 2-2.5 साल बाद, तब तक कितने तो नाराज होकर चले जाओगे। मेरा फोन नहीं उठाया, मेरा मैसेज किया था, मेरा व्हाट्सएप मेरा हैंग हो गया भाई, और मैसेज भी जवाब दे रहा हूँ लगातार। क्या नरेंद्र मोदी ने किसी का फोन उठाया? क्या राहुल गांधी का नंबर जानते हो? क्या प्रियंका का नंबर है तुम्हारे पास? अशोक गहलोत ने उठाया? पायलट जानता किसी को? मैं लड़ तो रहा हूँ। और मुसलमान सारे सारे राजस्थान में, अगर मुसलमान नहीं हो तो कांग्रेस 5वें नंबर पर चली जाए, राजस्थान 5वें नंबर पर, मुसलमानों से ही कांग्रेस जिंदा है राजस्थान। और जहां मुसलमान कांग्रेस को छोड़ दिया, यूपी बिहार में देख लो, गठबंधन के लिए भाग रही बेचारी, उसको 30 सीट दे दो, 40 दे दो, सपा दे, क्योंकि मुस्लिम वोट से ही कांग्रेस चली है। मुस्लिम मेघवाल और दूसरे हमारे समाज, दुर्भाग्य से इतनी बड़ी घटना हो गई बॉर्डर पे। मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्र की सुरक्षा जितनी अमित शाह मोदी चिंता करें, उतनी हम भी चिंता करें इस राष्ट्र। हम हर व्यक्ति इस राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। अभी उनको कह तो बंदूक लेके चले जाए, वो नहीं जा सकते। अगर हमें कहते कि बंदूक सरकार की है और हनुमान जी आपको खड़ा रहना है बॉर्डर पे, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा बॉर्डर, ठीक है। और नहीं मानो तो मेरा लोकसभा वाला वीडियो देख लो, लोकसभा वाला वीडियो मेरा देख लेना, जहाँ मंत्री एमपी भाग रहे थे और हनुमान बेनीवाल तुम्हारे सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, उसमें भागा नहीं। तो कोई ये नहीं कर सकते कि भाग गया, कहा खड़ा था। वो अगर गैस जहरीली होती तो मर जाता, मैं तो शहीद हो जाता, लेकिन कम से कम लोगों ने ये तो कहा भागा नहीं, यार बेचारा खड़ा था, अकेला खड़ा था। जब उसके बाद मन करके कई लोग और आ गए, या कायदे से इतनी बड़ी जो घटना हुई बॉर्डर पे, जिस तरह मस्जिद, देखिए प्रतिबंधित जो इलाके हैं वहाँ मस्जिद, मंदिर, सरकारी जो गोचर, अंगूर, ये सरकार की इच्छा होती है कि उसमें लिखा है कि सरकार अगर कोई एक्टिविटी करना चाहती है तो उनको अपने उसमें विशेष नियम है सरकार के,
उसमें बॉर्डर के प्रतिबंधित एरिया की सीमा पहले 15-18 किलोमीटर थी, उसके अंदर हटा सकते हैं। लेकिन जहाँ आवश्यकता नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, वहां आप इस तरह किसी के मन पे कुठाराघात, मन पे आस्था पे क्यों इस तरह की बात कर रहे हो? कोई व्यक्ति मस्जिद अगर बनाता, अकेला थोड़ी बनता है। हम सीआई की जो मस्जिद देख के आए, जो शहीद हुई, वो 20-30 लाख रुपए लोगों ने अपने 2-2 रुपए इकट्ठे करके मस्जिद बनाई। क्या मिल गया आपको? क्या मस्जिद तोड़ने से और प्रमोशन हो गया बड़ा, या कुछ और हो गया? इस तरह लोगों को सताना नहीं चाहिए। या तो फीडबैक आपके पास सही नहीं। दिल्ली में जो भी नीचे से रिपोर्ट गई, आंख बंद निकल गई। मुझे लग रहा है यही हालात है कि फीडबैक सही नहीं। मैं इसके अंदर कांग्रेस पार्टी को इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज की यात्रा की आखिरी सभा है। नहीं, आपके तो कांग्रेस को पूछा ही नहीं किसके खिलाफ भाषण देके गए। बीजेपी के खिलाफ तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई कि जैसलमेर, बाड़मेर, आपका बीकानेर, गंगानगर, 4 जिले के मुस्लिम जो कहीं कहीं अपने आप को डरावा महसूस कर रहे हैं, कहीं कहीं उनके मन में भय है कि अब मस्जिद टूटी है, अब हमारे घरों की बारी है, कल को और कुछ हो सकता है। ये अनजाना भय प्रत्येक नौजवान और प्रत्येक मुस्लिम के यहाँ पे। तो क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मेहंदी लगी हुई है तो नहीं आपको? क्या अलग लड़ेंगे चुनाव मध्य प्रदेश में जाके? अरे भैया आना चाहिए उनको। कैसे हम उनको भेज दिया? कौन पूछ रहा है उनको? इनको प्रदेश से कौन आया? ऐसे नहीं भेज देता। मेरे पास ही XML है 5-7, जाओ भाई दौरा करके आ जाओ। ये हमारी पार्टी की टीम ही खड़ी मजबूत, ये जाती इनके साथ खड़ी रहती। लेकिन जैसे ही इन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी आपको आना, मैंने कहा मेरे तो वैसे ही बीजेपी पर बहुत खिलाफ व्यक्तिगत लड़ रहे हैं, एक लड़ाई और ले लूंगा। मुझे मजा आता है कि लड़ाई आती है, और जो रात ढलती है, मुझे भाषण का भी ज्यादा मजा आता है। रात ढलती, रात 2-3-4 बजे सभा मैं ही करता हूँ राजस्थान के अंदर। बाकी नेताओं में दम नहीं विचारों में। 8-7 बजे सभा कर तो मिले कौन? और मेरे तो पकड़ ले, कहाँ हो आप, क्या किया, तो भाग जाता है। तो मैं लड़ता रहता हूँ सुबह 5-5, 4-4 बजे तक। कई लोग चैलेंज भी देते हैं, हनुमान जी सभा नहीं करके आता हूँ यहाँ। कई पत्थर मार लिए तो भी करके गया। पत्थर जिसके मारे, जहां मारे, पता नहीं कौन कहां गया, मुझे याद है वो एक पत्थर। लेकिन मैं आपका ध्यान रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार। आप नाराज हो जाओ, कल को कह दो कि हनुमान जी ने हमारे अपना ही बाड़मेर के नेताओं के साथ ये घटना करा दी, इसलिए मैं बदले की कोई कार्रवाई नहीं करूँ। आप ध्यान रखना इस बात का। बाकी जो सरकारें जिनसे कर रही है, उनके लिए 2-4-5 आदमियों को भगाना छोटी सी बात है। आंख बंद कह दो ना कि 1 घंटे बाद मुझे ये रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट राजस्थान में मुझे मिल जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं। उस दिन भी बच्चे अगर ज्यादा झगड़ा कर लेते, 5-7 बच्चे आपस में मर जाते, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। अशोक गहलोत का बेटा हरा हुआ था, हमारे लोगों के कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने शिकार किया। मेरा CM चाह रहा था झगड़ा हो, 5-7 मरे, हनुमान को जेल में डाल दो। तेजाजी महाराज की कृपा थी। इतना बड़ा हमला, तलवारों से फायरिंग, और पुलिस हमला करवा रही थी, मौजूद थी, फिर भी हनुमान बेनीवाल का बाल बांकाने वाला किसी के टच में नहीं लगी, इतने डाल गया। और जब पुलिस कर्मी आगे, लड़कों ने कहा कि भाई साहब पुलिस वाले आगे कुछ नहीं कर पाए, इनके साथ हम कुछ करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करना, बेचारों को जाने दो, ये गुलाम है, और ऊपर से मेरे से तक झगड़ा करवा दो ताकि हनुमान का इलाज करे। क्योंकि गहलोत के बेटे को उस समय हरा के ताजा घाव दिया था मैंने, ताजा बेटे को हरा, तब उनको तकलीफ थी। आज उसका आदमी कुछ नहीं, कहां से करा देगा। लेकिन मैं मेरी आपको बता दूं, मैंने कभी बच्चों का झगड़ा आपस में नहीं कराया। तुम झगड़ते हुए दिखे ना सड़क पे, मैं बीच में आ गया, तुम्हें लड़ने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं, मैं घायल हो सकता हूँ, मेरे गोली लग जाए, लेकिन मेरे बच्चे आपस में सामाजिक व्यवस्था ऐसे नहीं लड़ने चाहिए। एक नहीं, 1000 उदाहरण बता सकता हूँ। और लोग खुद के इलाके से बाहर जा नहीं पाते। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह निकलते हैं, शाम तक के साहब काम बहुत बढ़िया। मुझे लोग कहते साहब वो MLA साहब तो बहुत काम कर रहे हैं। मैं क्या कर रहे हैं कि साहब सुबह से शाम तक इलाके में मोकाड़ करते हैं दिन भर। तो मैं ये काम करूँ क्या? मेरा तो इलाका पूरा राजस्थान है, ये विधानसभा क्षेत्र थोड़ी है। तो बोले सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं घर पे, रात को छुट्टी बना लेते हैं। अरे पता कर ताजा मौत किसकी हुई, जल्दी बैठने जाना, धंधा किसका? आज ये परंपरा बन गई, और आप लोग भी राजी हो जाते हो। बाप आदमी ठीक है, मरे ठहरे मौका ना जाए, तो आपको भी ऐसा ही नेता चाहिए। आपको ऐसा ही नेता चाहिए जो मरे ठहरे घूम ले, या 5-7-15 जगह खाना खा ले, जीव लो थोड़ो को, हाँ आन दो 10-15 रोटी खाए, बार बार जाए,
आपके इलाके के अंदर वापिस, अरे साहब नेता बहुत बढ़िया है, बेचारा मरे ठरे। अब आप एक चीज तो चेक कर लो, एक तो होते हैं लड़ाके और एक होते हैं इस तरह। अब लड़ाके भी चाहिए, खाली मोकाण वाले अगर एमएलए और एमपी बनाओगे भैया, तो फिर लड़ाई की उम्मीद उनसे मत करना, समझ गया ना। लड़ाई की उम्मीद तो उनसे ही करना जो किसी चीज की परवाह नहीं करते। जब विधानसभा खींवसर का चुनाव था तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा ये जो आपके यहीं से निकला है 2000 से आ रहा है और इसमें कांग्रेस बीजेपी सब एक हो जाएगी, आप एमएलए की सीट मत छोड़ना, घर से एमपी का लड़ा जाना। मैंने कहा पक्की छोड़ूंगा सीट, लड़ने का नाम ही अनुमान बेनीवाल है, हर चुनौती स्वीकार करूंगा, चाहे कांग्रेस चली जाए, बीजेपी के घर चली जाए, कहीं चली जाए, मुझे क्या करना कांग्रेस पार्टी से। मैंने चुनाव लड़ा, एमपी रहा, मैंने खाली की चुनाव लड़ाया, कांग्रेस के 5000 वोट आए, लेकिन मेरा वोट तो बढ़ा, 95-96 चला गया, 83,000 वोट बढ़ा मेरा, घटा नहीं है। लोग कह रहे साहब 18 में 3 सीट, एक बार वोट तो बढ़ा ही है, कुछ उनको गड़बड़ हुई होगी जिसकी वजह से चुनाव नहीं जीत पाए, 3 के 1 हो गया, 0 हो गया, तो मैं लड़ना थोड़ी छोड़ दूंगा। अगर भगत सिंह जी ये सोच रहे थे कि मैं शहादत क्यों दूं, मुझे कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बनूंगा, शहादत देनी है तो राज तो दूसरों को मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी, और हनुमान बेनीवाल की जो लड़ाई है ये उसी का परिणाम है कि नेता घरों में ढाणियों के अंदर और खेतों में घूम रहे, लाल बत्ती लगा के, दूसरी बत्तियां तो उतर गई, दूसरी बत्तियां उतार आपको मिल जाएंगे, किसी को बुला लो, एक को बुलाओगे 3 आएंगे, और मैं जिधर निकलता हूँ उधर दूसरे दिन नेताओं की लाइन लग जाती है, हनुमान उधर गया उधर चलो, इधर मैं जाता हूँ उधर, वो बेचारे भाग के उधर की तरफ आते लेकिन पार नहीं करते। बोला भरतपुर में रैली नहीं करने देंगे, क्या नहीं करने दी, करने नहीं दी क्या, मुझे कोई नहीं दिखा, वहां भाग गए सब लोग। सीएम का खुद का इलाका, गृह मंत्री का, क्या हुआ भाई, हनुमान बेनीवाल के साथ राजस्थान का नौजवान है जो भूखा प्यासा 10,000 का तेल गाड़ी में खुद भरवा कर मेरे साथ चलता था, और अपराधी नहीं रहते मेरे साथ। लोग कह रहे साहब उनके साथ वो घूमते रहते तो मोदी जी फोटो आ जाए अपराधी, कोई बच्चा फोटो खींचा ले, मैं आराम से कहता हूँ आओ मेरे साथ फोटो कराओ, हमें उसमें मेरे को मशीन थोड़ी कौन क्या किसी केस मुकदमे हो भी जाए, और कोई बेचारा अच्छा आदमी एक जमाने में आज अच्छा हो और 10 साल बाद वो बिगड़ जाए, आज के कलयुग में आप जान रहे हो ना, और 10 साल बाद उस फोटो को वायरल करें, ये तो हनुमान जी के साथ था, मेरे साथ पूरी दुनिया ही थी, मेरे साथ नरेंद्र मोदी अमित शाह उनके साथ ही था, अब उनके साथ। तो ऐसी बातों से भी किस तरह का भ्रामक किया जाता है, लेकिन बीजेपी की जो मीडिया आईटी सेल है वो ताकतवर मजबूत है, इसलिए राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू घोषित कर दिया देश में, किया नहीं किया। और कांग्रेस के पास ऐसी विचारों के पास नहीं है कि वो बीजेपी के जो पप्पू मंत्री है 10-12 राजस्थान में, कि उनको पप्पू घोषित करे, उनको घोषित करने का काम नहीं करता हूं, और किसी में दम नहीं राजस्थान। और मेरा किसी व्यक्तिगत भेदभाव नहीं, सारे नेता रात के अंदर मेरे से मिलना चाहे, हनुमान जी छोड़ो, उनको पता चुनाव वापिस आएंगे, छोड़ेगा नहीं, मैं 100 के 100 तो नहीं मार पाऊंगा, 20-30-40 का इलाज कर सकता हूँ ना राजस्थान से, डर रहे बेचारे, मारेगा छोड़ेगा नहीं, कुछ भी कर लेगा, कैसे न कैसे मिल जाए जाके, वो ढूंढ रहे मुझे, और मैं हूं आपके बीच। एक लड़ाई को जो कर लेता हूं वहां तक मुझे लड़ना। 28 टारगेट आपको इसलिए दिया कि 28 के बाद उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है तेजी की ओर, तेजी से 28 के बाद आप सोचो 33 में और आएंगे, नए बच्चे तो आ जाएंगे, लेकिन जो तैयार होकर जा रहे हैं अगर वो सारे नहीं सोचेंगे तो सरकार कैसे बनेगी, और जब सरकार नहीं बनेगी तो आपके सपने पूरे कैसे होंगे, सपने पूरे। नौजवान आज चाहता है पेपर लीक की घटना, आज जिस तरह के हालात हो रहे हैं, अखबार का पन्ना पलटो, बस में आग लगी, भलेलाल जी के आने के बाद ये आग की घटनाएं ज्यादा होने लगी, उनके मेले के अंदर भी लगी थी, ये तो जहाँ जाते हैं कहीं कहीं फूट हो जाते हैं। अभी तक तो शायद रिफाइनरी वाला सेकंड वाला मामला तो अभी थोड़ा हुआ, प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो, नहीं होना चाहिए, नुकसान तो जनता के पैसे के होगा ना सारा। अब आप बताओ रिफाइनरी में इतना बड़ा कांड हो गया, क्या कलेक्टर को हटाया, क्या एसपी को हटाया, किसी मंत्री को हटाया, इसका मतलब सब मिला जुली का खेल है मेरे भाइयों। चंद लोग हैं अपने स्वार्थ में अपना काम कर रहे हैं, तुम इन बातों को समझ नहीं पा रहे हो, कभी न कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। एक बात तय कर लो कि 70 साल ठगे हम, एक बार सारी बातें भूल के राजस्थान को कैसे बचाएं,
आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। वो कहेगी पापा क्या कर रहे थे आप, दादाजी क्या क्या था आपने, पेपर लीक हो रहे हैं, किनको वोट देते थे, चोरों को आप ये करते थे वो करते थे। बच्चे जवाब पूछेंगे। और बच्चे आजकल पता है कि बच्चे को खाने से पहले फोन चाहिए, हर चीज देखते रीलें। छोटे छोटे बच्चे में जाता हूँ ना, पहले तो नहीं कहते थे बच्चे नेता बनेंगे, बच्चे कहते नेता सबसे गंदे होते हैं। जब से मैं आया हूँ बच्चों को लगता है कि नेता अच्छे भी होते हैं। हनुमान बेनीवाल जी बनूंगा, वो क्या नेता बनेगा? छोटे छोटे 2 साल का 1.5 साल का तो नेता बनेगा। मना ही नहीं करेगा। 100 में 80 बच्चे बच्चों के तुम लीडर क्या भी आप बताओ, इतने बच्चों को पूछा आज क्या बोले मुस्लिम बच्चे हम नेता बनेंगे। मतलब मैं तो नेताओं की इज्जत करा दी बेचारों की राजस्थान, इतनी बड़ी मतलब इनकी बेइज्जती होती थी। तो नेता आ गया चोर आ गया चोर, अब यार नेता आ गया। इसे मैं ड्रेस से अलग पहनता हूँ, देखो पैंट शर्ट पहन रहा हूँ, जीन्स वो नहीं पहनता हूँ, चोला पजामा। चोला पजामा अच्छा होता है ऐसे मैं नहीं कहता, लेकिन जो नेताओं की यूनिफॉर्म होती थी ना, कुर्ता पजामा, और उस यूनिफॉर्म के बाद उनके जो सिस्टम होते थे, मुझे उस यूनिफॉर्म की शुरू से आदत नहीं रही। अलग चलो, अलग विपरीत परिस्थितियों में लड़ो। और मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मुझे सत्ता का सुख अगर भोगना हो तो मैं सत्ता तो तैयार बैठी, आओ करो सवारी, दिल्ली में कल एडजस्टमेंट कर लूंगा। फिर लड़ेगा कौन बताओ लड़ाई? वो तो ढूंढ रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, टीएमसी टूट गई, कभी वो टूट गई, कभी ये आ गई। मैं तो नहीं टूटा ना। अब आप कहोगे कि पिछली बार हम मोदी के साथ थे, छोड़ दिया ना मोदी का साथ। मैंने क्या कहा था कि मैं जवान किसान के लिए पार्टी बनाई है। जिस दिन किसान जवान को जरूरत होगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठुकरा के सड़क पाएगा, तो सत्ता को ठोकर मार के सड़क पाएगा। जब सेना को ठेके पे दिया, एक व्यक्ति लड़ रहा है, जब देश की पहलवान बेटे तकलीफ में थी, एक व्यक्ति लड़ रहा है। सारे बाहुबली, सारे गुंडे, सारे बदमाश, सारे माफिया, सारे उद्योगपति सब खिलाफ है, फिर भी जिंदा है, मर नहीं रहा। क्योंकि ये नौजवानों की ताकत मेरे साथ है, सर्व समाज मेरे साथ है, और लोक देवताओं का आशीर्वाद है कि हनुमान बेनीवाल को तो रखना ही रखना है, नहीं तो पूरी व्यवस्था ही छिन-भिन हो जाएगी। भाइयों, ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि कई जगह कांग्रेस बीजेपी को एक जगह डाल दिया मैंने, एक कुछ के अंदर। शेर और बकरी को कभी एक जगह देखा है क्या? घुस गए ना सारे, वो इसके जा रहा है उसके जा रहा है। ये मेरे संघर्ष का परिणाम है। कितने नौजवान नेता खड़े देखो मंच में, ये सारे सारे नौजवान है कि नहीं है? किसने तैयार किया इनको? पहले थाने के पास जाते थे क्या, पुलिस की वर्दी देख के भाग जाते थे लोग। हमारे वहां की स्थिति होता था, एक हेड कांस्टेबल आ जाता, लोग बाढ़ कूद जाते थे, बाढ़े होते थे खेतों में, दीवार कूद के वो गया, पुलिस आएगी पकड़ ले पकड़ ले। अब तो नहीं कर, नहीं करो, कानून हाथ में लो। पुलिस भी पकड़ने से पहले 100 बार सोचती है। अभी हमारे बच्चों को पकड़ा, मैंने कहा राजस्थान की जेल भर देंगे, पूरी लाख की गिरफ्तारी देंगे। बंद हो गई पुलिस, इतने सारे अगर जेल में आ गए तो रोटी कहां से खिलाएंगे? सही है, तो सरकार के पास तो बच्चे तैयार बैठे, निकल पड़ो। ऐसा है, मैं धरातल पे काम कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझसे प्यार करते। 100 में से 99 अच्छे काम होते हैं, एक आध का मुझे नहीं पता, कोई फोन आप इधर उधर करा दो, कोई मशीन तो नहीं लगी हुई उससे पता लगे, तो भी अगर वापिस बात हो जाती मैं उसको भी गलती सुधारने का पूरा प्रयास करता हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल न दुखे, मेरी वजह से कोई निराश नहीं हो। और भाइयों, मेरे घर के दरवाजे पे रोता हुआ जो भी आता है, रोते हुए बहुत से लोग आते हैं, वो हंसते हुए मेरे घर के दरवाजे से जाते हैं। एक व्यक्ति, अब आपके भी क्या, मैं कह दूं तो मेरी पार्टी का जन सुनवाई करेंगे, आप कागज उनको दे दोगे, लेकिन भरोसा नहीं करोगे, हनुमान जी से मिलेंगे। वो परेशान है सारे सारे, साहब क्या करें, आपने हमें काम तो बता दिया, ये तो मान ही नहीं रहे कि कागज इनको भी देंगे, लेकिन हनुमान जी का फोटो भी उनको भी कागज वापस देंगे, नहीं तो काम होगा कि नहीं होगा। एक व्यक्ति है, उसे थोड़ा रिलैक्स रखो, फ्री रखो। पार्लियामेंट चलेगी तो वहां भी लड़ना है, सड़क पे भी लड़ना है, हर समाज के लिए लड़ना है, गुंडे बदमाशों से लड़ना है। पैसे की पूरी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जीरो है। अभी जो अखबार में छपा था, हमारी पार्टी का तो नाम नहीं छपा, उसमें छपा कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का चंदा इतना इतना। हमसे तो कम्युनिस्ट ही ठीक नहीं कर ले पड़े, कुछ हमारे पास तो 100 रुपए नहीं। बताओ भाई, आया क्या नाम? हाँ, नाम इसमें आया होगा तो भाई गरीब पार्टी है, बेचारा हनुमान बेनीवाल जो सबसे गरीब सांसद है देश का, इसमें आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे जिस दिन ये काम करने होंगे वो फिर मेरा आखिरी निर्णय होगा, फिर मैं रात को आगे घूमता हूँ नहीं देखूंगा, फिर पूरी राजनीति चेंज करूंगा, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए। और मैंने आपको ही ये सब दे रखा है, 28 में साथ देना,
मैं कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं आया यहाँ लेने के लिए। आज मुस्लिम भाई मेरे साथ लोकसभा चुनाव में भी थे, विधानसभा में थे, पहले भी थे, मेरे पिताजी को भी चुनाव जीता एक बार 2 बार। हम सब दलित मुस्लिम जो सर्व समाज है, ऐसा किसी की धार्मिक भावनाएं उन पर ठेस नहीं लगनी चाहिए। ये हमेशा अपन ध्यान भी रखते हैं। और अपन तो ऐसे लोग हैं कि गांव के अंदर अपना साथ चलता है सारा सारा सिस्टम। किसी भी जाति का लोग देवता तो भी उसका जयकारा लगा था हमारे लोग, कभी इस तरह की बात नहीं करते। बहुत ही ज्यादा धार्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए, मन से जुड़े हुए लोग हैं। और ये जो घटना बाड़मेर बॉर्डर की निश्चित रूप से राजनीति और टारगेट करके की गई है। हो सकता है कि कुछ उन्होंने बॉर्डर का प्रचलन दिलाकर, मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो सीआई गांव की मैं देख गया उसमें निश्चित रूप से अन्याय हुआ है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं लोकसभा के अंदर इस मामले को उठाऊंगा, प्रधानमंत्री गृह मंत्री से भी इस मामले में सवाल जवाब जो भी मैं पत्र के माध्यम से कर सकता हूँ मैं भेजूंगा कि भाई इस तरह आप मत करो। राजस्थान का बॉर्डर का हमारा इलाका है, वहाँ भाईचारा समाप्त मत करो। इसलिए आज ये यात्रा के साथ आपके बीच आया। मैं धन्यवाद दूंगा छेड़वा के मेरे भाइयों का कि 6 घंटे देरी से आए, फिर भी आप पूरे जोश के साथ हजारों की तादाद में अंदर आशीर्वाद देने के लिए खड़े हो। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। आजमा के देख लेना। और आगे आपको उनका भी ध्यान रखना जो समय पे खाली फॉर्मेलिटी करने के लिए आए थे। फॉर्मेलिटी करके बयान देके भाग जाना और बड़ी बड़ी बातें बीच में बताना। अगर इतना ही सही होते तो यूपी बिहार और 15 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं होती। छोड़ दे मुसलमान सब जगह, राजस्थान में बचे हुए कांग्रेस के साथ बता दू। और जिस दिन राजस्थान में छोड़ दिया ना कांग्रेस को मुसलमानों ने, तो कांग्रेस की सीटें आएगी 6, 7 या 8। कहां जाएगी बेटा? कुछ इलाका ही नहीं बचेगा। तो आपकी वजह से लोग ज्वाइन करें टिकट के लिए। तो सारे पांच मुख्यमंत्री अभी बने। अरे मत लड़ो रे, अड़ लड़ो फिर घर जा लड़ो रात में। भाइयों लंबा भाषण हो गया, जाना है मुझे। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद दूंगा। और जो ऊर्जा बाड़मेर के अंदर मैंने देखी जब मेरी वसुंधरा की खिलाफत चलती थी, तो नागौर से ज्यादा बाड़मेर के अंदर टेलीफोन पे बच्चे वसुंधरा का विरोध करते थे और बहुत सी गिरफ्तारियां भी थी। और अब की बार हमारे बच्चों ने जो संदेश दिया कि जेल मुकदमों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं गिरती, फाड़ के फेंक देंगे, इस व्यवस्था को बदलेंगे राजस्थान के अंदर, चाहे कुछ भी कर लो, अब हम रुकने वाले नहीं है। ये संदेश आपने दिया। और भरतपुर की रैली के बाद पूरे देश के नौजवान मान गए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सही दिशा के अंदर चल रही है। वो जवानों, किसानों, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी है। और राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की जो शुरुआत हनुमान बेनीवाल ने की, उसके बाद बीजेपी पार्टी है, दूसरी पार्टी, ये सब मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। भाई इतना ही आह्वान मैं करूंगा कि आप निश्चित रहे, किसी से डरने की आपको आवश्यकता नहीं। अगर अपन सही है, डरने की जरूरत नहीं। एक दो कोई कोर्ट का नोटिस मुझे बता रहे हाजी साहब, तो मैंने इनको कहा कोर्ट में कोर्ट के हिसाब से पैरोकारी करेंगे। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहता तो अपनी बात हम सरकारों तक रखेंगे, लेकिन सरकार गलत तरीके से आपको तंग नहीं कर सकती। ये मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। अगर अपन सही है, अपने कागज पांडे सही है तो अपन सही है। और कागज पांडे अगर सही नहीं है और कोई धार्मिक स्थान, मंदिर, मस्जिद कई बार गोचर और उसमें भी बन जाते हैं, बहुत से बने हुए राजस्थान में, तो सरकार उनका पीछा नहीं करे। हम सरकार को ये भी बात पहुंचाएंगे, किसी का व्यक्तिगत पीछा नहीं किया जाए, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं लगे। ये पूरी पैरोकारी आपको पार्लियामेंट का सेशन देखोगे तो आपको दिखेगा कि हनुमान बेनीवाल जो बोलता है वो करता है। और एक समाज के लिए नहीं, वो 36 कौम के लिए लड़ता है। और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबका सम्मान भी करता है। कई बार हैंग हो जाता है, तंग बहुत करते हो ना मुझे, कैसे बच्चों के बीच में रहना बताओ। इसके भी दिन भर मोबाइल पर फोटो, फिर भीड़ से निकलना, भीड़ के अंदर निकलना। मेरी तरह सचिन पायलट को 2 दिन निकलवा दो, पता लग जाए बीमार पड़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप ऐसे नहीं होता भाई। ये प्यार आप इतना मुझे करते हो ना, और जितना मैं बच्चों के बीच रहता हूँ, आपके बीच किस तरह स्टेज तक जाने मुझे कितना जोर आता है, फिर भी मैं मजबूत हूँ, लड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और तेजा जी महाराज की कृपा मेरे
सारे देवताओं की कृपा। हनुमान जी आप लड़ने के लिए पैदा हो राजस्थान के अंदर, आप लड़ते रहो और राजस्थान का सिंहासन अब की बार बच्चों बाड़मेर से मजबूती ले आना, भरतपुर तक मजबूत है पूरा इलाका, सारा राजस्थान मजबूत है कि बाड़मेर से। और मेवाड़ की रैली में करूंगा जल्दी, बड़ी रैली होगी 3-4 लाख लोगों की। मेवाड़ भी तैयार होगा, कोटा भी तैयार होगा, हनुमानगढ़ गंगानगर किसान भी तैयार होगा। और शेखावाटी के हमारे बच्चे हैं, उन्होंने तो जिस तरीके से कमान संभाली है, इस बार लग रहा है कि शेखावाटी के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, मारवाड़ के अंदर। और जिधर नौजवान चला उधर जमाना चला। यार मैं तो कॉकरोच पार्टी को देखो, उसने कितने बना लिया। कई बार मैं बैठे बैठे सोचता हूँ, बताओ मेरे तो फॉलोअर 1 मिलियन होने में कितना टाइम लग गया, कॉकरोच पार्टी वाले में हाथों हाथ कर लिए सर है। पार्टी का नाम भी कितना जबरदस्त रखा। तो कॉकरोच पार्टी से तो मेरी पार्टी को मजबूत रखोगे कि नहीं रखोगे, या कॉकरोच पार्टी की तरफ जाओगे? वो तो कॉकरोच कहता है सबको, हेलो कॉकरोच। अच्छा कौन है क्या भाई, हमें तो नहीं पता। सुनो आज भी मीडिया वाले पूछ रहे थे, मैंने कहा अच्छी बात है, अगर कोई भी नया आदमी पार्टी लेके आता है और वो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा तो हमारी तो अच्छी बात है। हम थर्ड फ्रंट के लोग तीसरे मोर्चे को और मजबूत आए तो सही, कहीं ऐसा नहीं हो आए और कागजों में गायब हो जाए, पता ही नहीं चलता कहीं होगा। आते हैं 3 दिन के लिए, वापिस चले जाते, फिर ढूंढते रहो, अरे वो आया था ना, लोग कहते हैं वसुंधरा जी थी ना, कहाँ गई यही। लेकिन जिसका अवतार हुआ है वो महान व्यक्ति को आप हमेशा याद रखो, उनके जाने को। कभी सोचा था भजनलाल जी आएंगे सी, और आए तो आए, कुर्सी में चिपक के बैठ गए, जा कहाँ रहे भाई। जब भी दिल्ली जाता है वापिस, अब तो अपने लिए नहीं जाने चाहिए सही, क्योंकि जिस तरह साधु इनके खिलाफ हुए, गाय माता इनको बदुआ दे रही बीजेपी के लोगों को, और राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया। बताओ कितना पैसा चोरी हुआ होगा, और वो पैसा गया कहाँ, वो भी देश जवाब चाहता है कि कहीं चोरी खाने उसको इधर उधर शिफ्ट तो नहीं कर लिया कहीं। कौन पूछने वाला भाई, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब ईवीएम हैक हो सकती है, जब वोट बदले जा सकते हैं, वोट चोरी हो सकते हैं, तो इस देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। आप मजबूत रहना, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि राजस्थान में आपके हितों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे। एसआई भर्ती के अंदर खूब जोर लगाया, फर्जी थानेदारों ने ज्वाइन कर ली क्या, सुप्रीम कोर्ट तो पटकर लाके वापस, वो कई किधर भाग गए, कई किधर हनुमान के मुझे गालियां देते लाई आगे, इसका ये करो वो करो। अच्छा मैंने कहा तुम्हारे लिए पेपर का धंधा करूँ मैं, तुम्हें लाऊं, तुम कैसे राजस्थान को ठीक कर दो, सारे लुटेरे हो, पैसा देकर थानेदार बने, लूट लोगे राजस्थान को। लेकिन भाई अगर मैं सरकार के अंदर आ गया, मैं बता दूं आपको, ऐसी सरकार होगी कि जहां आम आदमी का राज होगा। और हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकलेगी, देख ले कोई सामने मजा ले किसी की, वो ऐसे विचरण करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही। कहाँ है व्यवस्था राजस्थान, बताओ मुझे। छोटे बच्चे देखो 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, और आराम से, और जेलें भी सुरक्षित नहीं, हाई सिक्योरिटी जेल में जगन को मार दिया, उस पर टूथपेस्ट लगा दिया कैमरे पे, जेल के किसी अधिकारी को हटाया नहीं, जांच कराई नहीं। उनके बेटे से बात हुई मेरी, मैंने कहा आप बैठे रहो थोड़ी देर 2 घंटे, इतने पता लगा कि सरकार से बात होकर लेकर रवाना हो गए। भैया हम तो ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कई बार तो लड़ते रहते हैं और पीछे पता लगता है कि समझौता हो गया हॉस्पिटल, तो करते हैं, लड़ना पड़ता है भाई। ज्यादा कहते हैं लोग, कहते हैं थानू को क्यों लड़ दो, मैं थोड़ी क्यों, मन है तो लड़ो, नहीं मत लड़ो, ये भी सुनना पड़ता है। लेकिन आपके लिए हर बात सुनते हैं, और मुझे ये अच्छा लगता है थोड़ी बहुत आप भी मेरी सुन लेते हो। कई बार मैं होता हूँ मुझसे, मैं तो थोड़ा बहुत कह देता हूँ, थोड़े मेरे भाइयों ठीक रहो, ठीक चलो, ये है वो है। एक परेशान व्यक्ति आपको अगर सही सलाह दे रहा है, इसका मतलब वो आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, और आपको उस जगह देखना चाहता है जिसका सपना संजोए आपके बुजुर्ग माता पिता कि हमारा बच्चा उस जगह जाएगा। उस जगह जाएगा कहां से, सारे पेपर तो लीक हो जाएंगे, उस जगह जाएगा कहां से, जब थानेदारों को अपराधी चलाएंगे या डोडा पोस्ट वाले एसपी और आईजी को चलाएंगे, तो फिर कहां से जाएगा बताओ मुझे। नेताजी कर दे दिया 10 लाख 5 लाख का थैला, नेताजी सो गए मोबाइल बंद करके, और लूट मच रही इलाके का। ये हो रहा राजस्थान में। अभी बैन खुल गया ट्रांसफरों का, मजा आ गया बीजेपी के विधायकों को,
पैसा तय कर लिया, आपने 200 ट्रांसफर कराने जोड़ ले 1 लाख रुपये तो यार हम तो धंधा करता हूँ, सारे धंधा करेंगे, लूट लेंगे। भाइयों, इस लूट खसोट और व्यवस्था, आप बताइए हॉस्पिटल में जब किसी की मौत हो जाती डॉक्टर की लापरवाही से, मुकदमा दर्ज नहीं होता। डॉक्टर कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का रूल है, सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ा कह रहा है डॉक्टरों को आप मार दो, कहां लिखा है क्या कहीं? लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं कमजोर है, मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कोई डॉक्टर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी की मार दे, किसी को गलत इंजेक्शन लगा, गलत दवाई देके और मरने के बाद भी रेफर कर देता कि मेरे यहाँ से पीछे छोटे जोधपुर में आंदोलन होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए मुझे बताओ। जिसके घर से कोई जाता है उसको तकलीफ होती है, तो मैं तो सबके खिलाफ ही लड़ रहा हूँ और सबके लिए लड़ रहा हूँ। आज कोई डॉक्टर के तकलीफ में, कोई पुलिस वाले तकलीफ में कि हनुमान जी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मुझे गारंटी नहीं मिल रही है, मैं बहुत दुख पा रहा हूँ, मुझे कहता, मैं कहता हूँ मेरे इलेक्टेड को नहीं पता, कहीं कहीं किसी को कहता हूँ मैं तेरी पोस्टिंग करा दूंगा, वो भी जाती है। अब मेरे को मना नहीं करता ना, लोगों को पता है कि गलती से भी वापिस आ गया, याद बहुत रखता है, बहुत ज्यादा तंग करेगा, चल जाती छोटी मोटी और चली रही तभी तो आपके सामने। तो भाइयों, इस व्यवस्था को बदलना है और व्यवस्था बदलने के लिए तैयार हो जाओ। आप तो तैयार होकर रात को 12 बजे भी खड़े हो सारे। आज जो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय आपने दिया बॉर्डर पे, इसका संदेश जयपुर में दिल्ली गया, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं परसों, उनको पता है कि बाड़मेर के अंदर 25 किलोमीटर पे एक रामपुरा गांव, वहां पे आबादी के अंदर मस्जिद गिराई और एक बालगांव के अंदर गैर मुस्लिमों की बनाई हुई दरगाह वो गिराई है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर पे। उनके भी वहां भी थोड़ा चलना, नहीं अभी नहीं चलना, अभी ये सब लोग यहाँ आ गए हैं। अपन ने सारा जो भी आपने मुझे दे दिया सारा करके, और जब मैं आया हूँ तो कुछ तो और नहीं तो आपको भी नोटिस जरूर मिलेगा मेरे साथ घूमना। और जब नोटिस मिलेगा तभी नेता बनोगे। नेता बनने के लिए देखो नोटिस, जेल, खाना ये जरूरी है, तभी लीडर बनता है। भाइयों बहुत बहुत आपको धन्यवाद। दोबारा आपके